नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से आज आपको इस वीडियो के थ्रू अर्थवर्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसे हम बाह्य संरचना कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। केचुए का नाम आप सबने सुना है और आपने देखा भी है। ये एक कृमि सदृश जंतु या वर्म लाइक एनिमल होते हैं जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। ये भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें अर्थवर्म कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाले केचुए के प्रकार फेरिटिमा और यूटाइफिस हैं। अगर हम केचुए की सिस्टमैटिक पोजीशन एनिमल किंगडम में देखते हैं तो ये फाइलम एनिलिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा के अंतर्गत आता है। हम जिस जीनस की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो फेरिटिमा है और फेरिटिमा के अंतर्गत जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं वो है पोस्थ्यूमा। तो यहाँ पर फेरिटिमा पोस्थ्यूमा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ हमने पी को कैपिटल लेटर से लिखा है। इट मीन्स जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है और जो स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से लिखी गई है। तो जब हम किसी भी एनिमल के साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जो कि द्विपद नामकरण पद्धति को बतलाता है। केचुए के स्वभाव और वासस्थान को देखते हैं तो केचुआ संसार के उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहां पर नमी होती है, जहां पर मॉइस्ट होता है। ये प्रायः लोमी सॉइल में मिलते हैं और लोमी सॉइल जो है वो सॉइल का मिक्सचर होता है जिसमें क्ले, सिल्ट और सैंड पाया जाता है। केचुए अम्लीय, कंप्लीटली जो सैंडी सॉइल होता है या पूर्ण रूप से जो रेतीली जगह होती है तथा चिकनी मिट्टी में रहना पसंद नहीं करते हैं। केचुए जो हैं वो बरोइंग नेचर के होते हैं, ये बिल बनाकर रहते हैं। ये अपने अग्र सिरे से, एंटीरियर एंड से, बॉडी के एंटीरियर पार्ट से या एंटीरियर एंड से मिट्टी को खोदते हैं, नम स्थानों की मिट्टी को खोदते हैं और ये लगभग 1 से 2 फीट की गहराई तक मिट्टी को खोदकर अपना बिल बनाते हैं। ये रात्रिचर जंतु होते हैं, अर्थात ये नॉक्टर्नल एनिमल है जो रात के समय अपने बिलों से निकलते हैं भोजन की तलाश में और रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें तो रेनी सीजन में ये हमें दिन के समय भी दिखाई देते हैं। जनरली ये इसलिए होता होगा क्योंकि इनके बिलों में जब ये पानी भर जाता है तो ये अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो रेनी सीजन होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जिन्हें हम एक्टोथर्मिक या पाइकेलोथर्मिक भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर टेम्परेचर इंटरनली। इसलिए ये क्या करते हैं, या इनमें क्या होता है, सो देयर टेम्परेचर डिफर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अनुसार ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर बदल जाता है। केचुए की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना को हम देखते हैं तो अर्थवर्म लगभग 150 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा, बेलनाकार होता है, खंडों में बटा होता है और साथ ही बायलेटरली सिमेट्रिकल, जिसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब इनके जो दो लेटरल साइड्स हैं दोनों तरफ के, वो एक जैसे ऑर्गन्स को शो करते हैं। केचुए का शरीर सबको मालूम है ये भूरे रंग का दिखाई देता है। एक्चुअल में ये भूरा रंग होता एक पिगमेंट के कारण है और इस पिगमेंट को पोर्फायरिन पिगमेंट कहा जाता है। अर्थवर्म खंड युक्त संरचना होती है या खंडों का बना हुआ इनका शरीर होता है। इनके शरीर में लगभग 100 से 120 तक के खंड पाए जाते हैं जो कि रिंग लाइक दिखाई देते हैं, एक के ऊपर एक स्थित हुए। तो अर्थवर्म में खंडों की जो व्यवस्था है या इनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि केचुए के शरीर के बाहर जितने हमें खंड दिखाई देते हैं, केचुए के शरीर के अंदर भी उतने ही खंड होते हैं। तो केचुए के बाह्य तथा आंतरिक खंडों की संख्या समान होती है, इसलिए ये किसको शो करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करते हैं। अब ये खंड एक दूसरे से जिन लाइंस के द्वारा या
हम कह सकते हैं इनको बांटने वाले, खंडों को बांटने वाली जो संरचना होती है वो क्रमशः जो बाहर की तरफ होती है उन्हें इंटरसेगमेंटल ग्रूव कहते हैं और जो अंदर की तरफ होती है इंटरसेगमेंटल सेप्टा कहते हैं। कहने का मतलब कि बाहर के खंडों को बांटने वाली लाइन जो है उसे हम इंटरसेगमेंटल ग्रूव कहेंगे और अंदर जो खंड एक दूसरे से जिस लाइन के द्वारा अलग रहते हैं उसे हम इंटरसेगमेंटल सेप्टा कहते हैं। इसके अलावा केचुए के प्रत्येक खंड में केवल फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर रीजन को छोड़ के, मतलब प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलर रीजन को छोड़ दें तो प्रत्येक खंड के मध्य में काइटिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि सीटी होती है या इसे सीटे कहते हैं। ये एक्चुअल में अर्थवर्म के लोकोमोटरी ऑर्गन या प्रचलन अंग होते हैं जो कि इनको प्रचलन में सहायता करते हैं। अर्थवर्म का जो एंटीरियर एंड होता है वो पॉइंटेड होता है इन कंपैरिजन टू द पोस्टीरियर एंड। तो इनका एंटीरियर एंड कुछ नुकीला होता है जबकि पोस्टीरियर एंड कम नुकीला, ब्लंट या गोलाई लिए होता है। इनके प्रथम सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। इस पेरिस्टोमियम के मिड डॉर्सल लाइन पर एक मसल्स की बनी छोटी सी लोब पाई जाती है, इसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम चूंकि माउथ के ऊपर स्थित होता है या माउथ को ढका रहता है इसलिए इसे अपर लिप भी कहते हैं। अब अगर हम पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम के शब्दों को समझने की कोशिश करें तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पेरिस्टोमियम जो है इसमें पेरी का मतलब होता है अराउंड और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। कहने का मतलब माउथ को घेरी हुई संरचना। तो प्रथम खंड चूंकि इसके वेंट्रल साइड में माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ है, इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। और प्रोस्टोमियम ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें प्रो का मतलब होता है एंटीरियर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो चूंकि प्रोस्टोमियम जो है माउथ को सामने से घेरा रहता है या इसके एंटीरियर मिड डॉर्सल रीजन पर फर्स्ट सेगमेंट के जो कि वेंट्रल साइड पर स्थित माउथ को घेरा होता है, इसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। क्लाइटेलम, अर्थवर्म आप सभी ने देखा है। जब आपने कभी, अब ध्यान से देखते हैं अर्थवर्म, तो आपको अर्थवर्म के शरीर के कुछ अगले भाग पर एक डार्क ब्राउन कलर की संरचना दिखाई देती है। एक्चुअल में ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसे क्लाइटेलम कहा जाता है। ये क्लाइटेलम जो होता है ये 3 खंडों के फ्यूजन से बनता है जो कि 14, 15 और 16वें खंड के फ्यूजन से बनता है। तो 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द क्लाइटेलम। ये एक डार्क ब्राउन कलर की रचना है जिसे रिप्रोडक्टिव गर्डल भी कहा जाता है। क्लाइटेलम के आधार पर अर्थवर्म की जो बाह्य संरचना है इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्लाइटेलम के ऊपर जो संरचना होती है इसे प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं। चूंकि क्लाइटेलम 14वें से 16वें खंड तक स्थित होता है इसलिए प्री क्लाइटेलर रीजन जो है वो 1st to 13th सेगमेंट का होता है। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन वो भाग होता है जो कि क्लाइटेलम के पीछे पाया जाता है। तो 17वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक या लास्ट सेगमेंट तक जो पार्ट होता है उसे हम पोस्ट क्लाइटेलर रीजन कहते हैं। इसमें क्लाइटेलम एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि कोकून का, म्यूकस का और एल्बुमिन का सिक्रीशन करता है। अर्थवर्म चूंकि गोल संरचना है, बेलनाकार है, गोलाई में है, तो इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस कैसी होगी है इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके हम स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द अर्थवर्म एंड दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म की अगर हम डॉर्सल सरफेस को देखते हैं या डॉर्सल व्यू को देखते हैं तो हमें इनके शरीर के मिड डॉर्सल लाइन पर ये एक डॉटेड आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये जो लाइन है ये डॉर्सल ब्लड वेसल है जो कि इनकी त्वचा से दिखाई देती है। तो
डॉर्सल व्यू को पहचानने के लिए हम डॉर्सल ब्लड वेसल के थ्रू उसे पहचान सकते हैं। वेंट्रल सरफेस को पहचानेंगे तो वेंट्रल सरफेस को पहचानने के लिए हमें वेंट्रल सरफेस पर कुछ एपर्चर्स दिखाई देते हैं। ये एपर्चर्स फीमेल जेनाइटल एपर्चर है, मेल जेनाइटल एपर्चर है एंड ओपनिंग ऑफ जेनाइटल पेपिला है। इन एपर्चर्स को हम अब डिटेल में देखेंगे तो फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो होता है, जिसे हम मादा जनन छिद्र कहते हैं, ये सारे एपर्चर जो है वेंट्रल सरफेस पर हैं। ये 14वें खंड के बीचों बीच, इट मीन्स 14 सेगमेंट के मिड वेंट्रल पोर्शन पर जो ओपनिंग पाई जाती है, इसे फीमेल जेनाइटल एपर्चर कहा जाता है। इसी तरीके से हम 18वें खंड में देखते हैं, ऑन 18 सेगमेंट देयर इज अ 2 ओपनिंग्स विच आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलैटरल सरफेस। तो यहाँ पर एक जोड़ी ओपनिंग है जो कि इनके वेंट्रल सरफेस पर तो है ही, उसके साथ कहाँ पर है, लेटरल रीजन पर। तो वेंट्रोलैटरल साइड पर ओपनिंग पाई जाती है जो कि मेल जेनाइटल एपर्चर की होती है और ये अर्धचंद्राकार छिद्र होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 17 सेगमेंट और 19 सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट पर एक एक जोड़ी वेंट्रोलैटरल सरफेस पर ओपनिंग्स पाई जाती हैं। ये ओपनिंग्स जेनाइटल पेपिला की होती हैं और ये लगभग राउंडेड होती हैं। इन ओपनिंग्स के अलावा फीमेल जेनाइटल एपर्चर, मेल जेनाइटल एपर्चर, ओपनिंग ऑफ जेनाइटल पेपिला, कुछ और पोर्स पाए जाते हैं अर्थवर्म में जो कि इनके बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर आकर खुलते हैं। इसमें से हम देख रहे हैं दैट इज द स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिकल पोर्स जो होते हैं अर्थवर्म में वो 4 जोड़ी होते हैं और ये 4 जोड़ी स्पर्मेथिकल पोर कहाँ पर स्थित होते हैं, ये एक्चुअल में इनके वेंट्रोलैटरल सरफेस पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, इंटरसेगमेंटल ग्रूव। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा, हमने पहले भी देखा कि बाय खंडों को बांटने वाली जो लाइन होती है इसे इंटरसेगमेंटल ग्रूव कहते हैं। तो 5वां खंड, 6वां खंड, 7वां, 8वां, 9वां, तो इन इंटरसेगमेंटल ग्रूव पर स्पर्मेथिका खुलती हैं या इन पर स्पर्मेथिकल पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्रमशः 5वें 6वें, 6वें 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें इंटरसेगमेंटल ग्रूव के वेंट्रोलैटरल सरफेस पर स्थित पोर्स होते हैं जो कि स्पर्मेथिका की ओपनिंग होती हैं। और कॉपुलेशन के समय स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो इन्हीं पोर्स के द्वारा दूसरे अर्थवर्म से रिसीव किए जाते हैं। डॉर्सल पोर्स अर्थवर्म के 12वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में, मीन्स 12 सेगमेंट के बाद इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट सेगमेंट, अंतिम खंड को छोड़ दें तो 12वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में इंटरसेगमेंटल ग्रूव पर डॉर्सल पोर है तो बट नेचुरल ये कहाँ स्थित होंगे, डॉर्सल सरफेस पर स्थित होंगे। तो ये भी इंटरसेगमेंटल ग्रूव के मिड डॉर्सल रीजन पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, इन्हें डॉर्सल पोर्स कहते हैं। इनसे सिलोमिक पाउचेस जो हैं बाहर खुलते हैं जो कि सिलोमिक फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं या उनसे सिलोमिक फ्लूइड बाहर आता है। तो सिलोमिक फ्लूइड एक तरीके से डिफेंस का काम करता है। देन नेफ्रिडियोपोर्स, फर्स्ट 2 सेगमेंट को छोड़ दें तो सभी खंड में अर्थवर्म के जितने भी बॉडी सेगमेंट से जितने भी खंड हैं उन खंडों में नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये नेफ्रिडियोपोर्स नेफ्रीडिया के हैं। तो अर्थवर्म में 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो अर्थवर्म में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। एक है सेप्टल नेफ्रीडिया, एक है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और एक है
फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो यहाँ पर जो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, जिसे हम त्वची नेफ्रिडिया कहते हैं, उनके होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की संख्या क्लाइटेलर रीजन में अन्य खंडों से 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए जो क्लाइटेलर रीजन होता है उसे हम फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया या इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के जंगल कहते हैं। लास्ट, एनल एपर्चर। अर्थवर्म के शरीर का जो अंतिम खंड होता है उसे एनल सेगमेंट कहा जाता है और इस एनल सेगमेंट के टर्मिनल एंड पर एनस ओपनिंग होती है या एनस पाया जाता है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर रेणु माहेश्वरी फ्रॉम गवर्नमेंट NPG कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर।